الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم अलिफ लाम मीम खुदा जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसने तुम पर सच्ची किताब नाज़िल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और उसी ने तौरात और इंजील नाज़िल की यानी लोगों की हिदायत के लिए पहले तौरात और इंजील उतारी और फिर कुरान को जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग खुदा की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अज़ाब होगा और खुदा ज़बरदस्त और बदला लेने वाला है। खुदा ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं रह सकती न ज़मीन में न आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस खालिक हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब्ज़ गुंबद देख कर लिख रहा हूँ नाते सरवर। सब्ज़ गुंबद देख कर लिख रहा हूँ नात सरवर। सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ तारी है कलम पर। सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ तारी है कलम पर। सब्ज़ गुंबद देख कर मस्जिदे नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला। मस्जिदे नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला। हो गया जारी ज़बां पर सब्ज़ गुंबद देख कर। हो गया जारी ज़बां पर सब्ज़
आपका अदना गदागर सब्ज गुंबद देख कर लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुंबद देख कर। माशाअल्लाह, अजीब फैज है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज है आका तेरी मोहब्बत का, कि दरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद समझ जाऊं। हाज़रीन मुकर्रम, सिर्फ तमाम हाज़रीन और सामीन की नजर कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जितना जिसका गल्फ है उतना वो खामोश है। ये हमारे लिए एक नमा फिक्रिया है कि नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है, और अब आपके अपने ज़र्फ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस पाक महफिल में अपनी हाजिरी लगवाते हैं। तो मैं दोबारा दोहराऊं कि आप इस महफिल में जबकि जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी और सारी है, रब्बे कायनात ने फरमाया था कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुझे तखरीक ना करता तो कायनात की कोई चीज तखरीक ना करता। तो आइए हम सब मिलकर इस मौका से फायदा उठाते हुए इस इबादत में खास तौर पर शमूलियत अख्तियार करें, और अगर आप कर सके तो दुरूद पाक का विर्द जरूर आप खामोशी से अपने दिल में दुरूद पाक जरूर पढ़ते रहिए। हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापिस नहीं आएंगे,
तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहताज आंसू छलक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापिस नहीं आएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। है सभी के लिए काबिल रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आए, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी, खुला है सभी के लिए काबिल रहमत। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। दरबार सजे मुझे मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर जिसका ख्याली, ओ दरबार सजे मुझे मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए काबिल रहमत। मैं एक हाथ से संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथों से की जानी। मैं एक हाथ से संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोजे की जानी। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, नहीं हाथ खाली न वो हाथ खाली। दुआ के
हाथ खाली न हो हाथ खाली खुला है सभी के लिए बाब रहमत। खुद किए देते हैं खुद किए देते हैं अंदाज ही जावाना दिल में तुझे रख लूं दिल में तुझे रख लूं है गलवाए जाना दिल में तुझे रख लूं इतना तो कर्म करना है जश्न करीमाना इतना तो कर्म करना है जश्न करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना दिल में तुझे रख लूं पीने को तो पी लूंगा अरे बस ये जरा सी है पीने को तो पी लूंगा बस ये जरा सी है अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना दिल में तुझे दिल में तुझे जल भाई जाना दिल में तुझे teachers and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, I'm allowed to talk on a very beneficial topic. As beneficial as it may make our lives best. It may turn our lives to the best way. أَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. That there is nothing for a man except what he endures. Without struggle and hard work, no one can achieve anything. Living on luck and sitting idle will never ever bring success. So as I rightly said, struggle is the meaning of life. Defeat or victory is in hands of God, but struggle itself is man's duty and should be his joy. It does not mean to not believe in God. Placing hope on divinity of God that will bring success is only possible when one strives for it, struggles for it, and works hard for it. A person who is strongly a believer of luck, leaving everything on God with the hope that things turn out for best, is opposite of natural laws. I have some examples to justify my lines. Like Barack Obama, who was the President of America in 2017. Before that, who was he? He was just a school teacher. How a person can become a President of America from a school teacher? How did he do that? Not so far are examples of my own country. Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, who gave us freedom. We are here, free, and can we are here, free, and can do anything for our rights. Just due to Qaid's struggle. I have also an example of this present era, Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan. I hope so that we all present here are well known that who was he in the past. He was a cricketer back in 1992. How he did it? How did he become the Prime Minister of Pakistan from just a cricketer?
The answer of all my questions is a single line: struggle, determination, and hard work. Dear students, in this world there is nothing that we can't do. Nothing is impossible. We can do anything in this world that we want. Just one thing is required and is needed. That is struggle, determination, and hard work. I have delivered a message to you. Now it's all up to you. Either you work hard and want to achieve anything that you want, or sit idle and waste your life. Thank you very much. जितना जिसका ज़र्फ है उतना वो खामोश है। जी प्लीज। In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Honorable Chief Guest, respected MD, worthy teachers, and my dear audience, Assalamu Alaikum. And thank you for being such a generous audience, providing me this opportunity to speak before you. Today, the topic on which I'm going to deliver a speech is that hard work is the key to success. Mr. President, at the first, we must know that what is the hard work? Hard work involves commitment, involvement, or seriousness. Working hard also means working honestly. The harder you work, the luckier you get, and the only failure is not trying. Mr. President, here everyone wants a successful overnight. But does it happen that way? No, not really, because there is no one shortcut to success. The only key that can open all doors of success is hard work. Hard work takes perseverance and time. Someone truly said that there is no time for cut and dried monotony. There is no time for cut and dried monotony. There is time for work and time for love. There is no other time. Mr. President, our beloved Pakistan came into being on 14th of August 1947. Only due to the hard work of our great leaders. They gained Pakistan through blood and sweat. If our freedom fighters had not worked hard to get independence, then we might be a slave for an uncertain period of time. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, It's the only united struggle and faith in our destiny that we shall be able to translate the Pakistan of our dreams into reality. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, I do not believe in taking a right decision. I do not believe in taking a right decision. I take a decision and make it right. Mr. President, no one in today's life is patient enough to take the long winding road to success. Everyone wants a million in a day, but let's not forget that you can't reach your goal in a day either. Striving for success without hard work is just like trying to harvest where you have not planted. Let us consider the example. From athletes like Michael Jordan to executives like Howard Schultz are well known for waking up early in the morning while other people are still in bed. Let these people be an inspiration. Michael Jordan said that I have missed more than 2,000 shots in my life. 26 times I was trusted to win the game. I have failed over and over again, and that's why I succeed. Einstein couldn't speak at the age of 4. He scored very poor grades in life. He was considered failure all his life. But then he became the most successful person. What's the reason? The reason was only the hard work. He said that it's not that I'm smart. It's not that I'm smart. It's just that I stay with problems longer. Mr. President, hard work is silence. Hard work is silence. Let your success be your noise. The person with sluggishness and idleness is full of sorrow and shame. But if it has hard work dedication, it is full of success and happiness. A hardworking person can not only change his life, but can also bring change to others' life. Today,
People are simply not ready to put in the hard work that is needed to preserve a relationship, doing a job, or getting a degree. This situation sometimes makes me feel that this generation doesn't really understand the value of hard work. Now, you have to wake up. You have to dare and endure. Because he who dares wins. At the last, I will only say that never hesitate to have the big dreams. Because the great things never come from your comfort zone. Do your best with expectations and your dreams will become your reality. Because success is 10% of inspiration and 90% perspiration. So, understand the value of hard work, be dedicated and goal-oriented to achieve success in your life. And only believe in yourself. Because a dream doesn't become reality through magic. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Thank you for your hearing and attention. Very good. Mashallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाह साहब, आपकी मेहरबानी के आपके इस मौका इदारे में आपने मुझे मदऊ फरमाया। दोस्तों, ये चंद बातें मैंने करनी है। मैं चिनाब कॉलेज में मुशायरा, मैंने उधर जाना है, तो मैं थोड़ी तवज्जो चाहूँगा आपकी। आप लोग जिस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, आप लोग पुलिस, मैं तवज्जो चाहूँगा आप लोगों की। आपके लिए मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ। उसके बाद हम उस जमाने में जब हम पढ़े हैं, तो हम कहते थे टाट वाले स्कूलों में पढ़े। टाट का मतलब क्या है कि बैठने के लिए हमें वो बेंचेस, वो कुर्सियां भी नसीब नहीं होती थी, और बल्कि वो टाट, वो बोरिया जो है, वो भी हम घर से ले जाया करते थे। मैं आज जो बात खास तौर पे आपसे करने आया हूँ, वो ये है कि आप अपने जहन में ये अज़्म समीम कर लें, एक लफ्ज़ को याद रखें, एक फिक्रे को याद रखें कि आई कैन डू इट। यू विल डू इट। अगर आपके जहन में होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप वो करने की मंजिल की तरफ रवाना होंगे। जब शुरू में ही आप ये कहेंगे कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, तो यकीनन वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं 8वीं जमात से मैंने लिखना शुरू किया। उस वक्त हम देखा करते थे, जो राइटर हैं, बड़े बड़े राइटर, उनकी तरफ देखा करते थे। और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 21 किताबें आ चुकी हैं। उनमें से उनमें से 15 जो है वो उर्दू में है और 6 जो है वो पंजाबी में है। मैंने 8वीं जमात में इस्लामिया स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने लिखना शुरू किया। वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज जंग में गया, तो वहाँ मैं कारवा का एडिटर था। FSC का इम्तिहान दिया, आपकी एज का था मैं, तो पहली दफ़ा मेरे मार्क्स इतने नहीं आए कि मैं मेडिकल कॉलेज में, आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा आपके भाई। मैंने आगे तो पहली दफ़ा मुझे नंबर तो अच्छे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो सकता।
तो मेरे एक बड़ी बड़े करीबी रिश्तेदार ने ये कहना लिया कि ये तो है ही नलायक है, तो तो जाने नहीं सी मेडिकल कॉलेज, बहुत क्लोज रहे। अब बात यह है कि आपको कोई नेगेटिव रिमार्क्स देता है तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। आप डिप्रेस हो जाते हैं या आप ये कहते हैं कि अच्छा मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। That's why I am saying to you, you must say in your mind कि I can do it। यही छंद है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें से 2 नोबेल प्राइज निकले हों, और ये जिला जंग है। यहाँ से डॉक्टर अब्दुल सलाम और राघवत खुराना ने नोबेल इनाम हासिल किया। और हैरत की बात है कि एग्रीकल्चर का ये जिला है और वहाँ से दोनों इनाम जो हैं वो साइंस के हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है उन्होंने फिजिक्स में उनका इनाम था, और राघवत खुराना जो है शोरकोट की एक जगह रायपुर है वहाँ के रहने वाले थे, बाद में इंडिया और बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। उनका आरएनए, आपको पता है कि सेल में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में बाहर आरएनए, उस पर उनकी रिसर्च थी जहाँ से उनको ये एजाज हासिल हुआ, नोबेल प्राइज मिला। तो मैंने उस बात को दिल पे लिया और मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं इनको करके दिखाऊंगा। मैंने दोबारा इम्तिहान दिया और अल्लाह के फजल से मेरा पंजाब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ पंजाब मेडिकल कॉलेज में हम गए तो वो लोग कहते थे लो जी जंगलों आया है। वो मैं आप अक्सर रिकॉर्ड करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा था तो उसमें माल्टोज के जो क्रिस्टल हैं वो सनफ्लावर लाइक होते हैं। तो मेरे साथ एक दोस्त था, मेरा क्लास फेलो ही, तो वो कहता है कि मौसम माइक्रोस्कोप पे बूटे देख के खुश होना पे जंगू आया है ना। और मैं अपने मियाँ साहब तुझे कितों दे हो, मैं मोड़ जने FC कॉलेज का पढ़े हुए। मैं क्या मैं नहीं पूछ रहा कितों, मैं पूछ रहा कि तू है कितों का, क्या नहीं मैं FC कॉलेज का पढ़े हुए। आखिर में मैंने जब जोर दिया तो कहता जी मैं झामरे का रहने वाला। मैंने कहा देखो यार ये लोग जो झामरे का रहने वाला है इसकी झांग वालों पे तक नहीं पड़ती, तो हम इसको ये बताएं कि हम झांग वाले भी क्या चीज़ है। तो उसके बाद हमने वहाँ पे चुनाव सोसाइटी बनाई, उसमें झांग के जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो शामिल थे सारे, जिनका डोमिसाइल झांग का था। और यकीन करें पंजाब मेडिकल कॉलेज में एक वक्त में 105 स्टूडेंट जिला झांग से थे। चुनाव सोसाइटी हमने बनाई, वो रश्क से देखते थे। फिर वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन हुए, वो जो लाहौर वाले हमें पीछे पीछे लगा के फिरते थे। तो उस वक्त मैं सदर के लिए खड़ा हुआ, ये ज़ियाउल-हक का ज़माना था। मैंने 2 जमातों को हराया और मैं सदर यूनियन मुंतखब हुआ वहाँ पे। तो जब MBBS कर लिया, बच्चों ये आप ज़हन में रखना कि ये जो है ये मुसलसल है और हमले पैगाम है जिंदगी जो है आपकी। आप डॉक्टर बन जाए, जब डॉक्टर बन गए तो अगले दिन सोचा कि यार मैं तो दुनिया में सबसे जूनियर डॉक्टर हूँ, अब क्या करना है। फिर मैंने कहा मैं मास्टर ऑफ सर्जरी करूँगा, मुझे सर्जन बनने का शौक था। तो मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज का पहला स्टूडेंट था, डॉक्टर था जिसने MS में दाखिला दिया, मास्टर ऑफ सर्जरी में दाखिला दिया। वो सारे कह रहे कि पागल है, मतलब है ये तो होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। मैं वैसे अंदर से थोड़ा सा डरा, तो मैंने साथ जो ज़रिए यूनिवर्सिटी है वहाँ पे
वहाँ पे एमएससी ऑनर्स में दाखिला ले लिया। मैंने एमएससी ऑनर्स जो एमफिल के बराबर है पैथोलॉजी, वो भी कर ली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ऊपर, वो कहते हैं ना, अपने आप के ऊपर यकीन माने कि वो कपड़े पहनने का भी जी नहीं करता था, इतना आई वाज सिंसियर टू माई गोल। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी का इम्तिहान भी पास कर लिया। अलाइड हॉस्पिटल में, वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में था सर्जरी में। और उसके बाद जो है मैं जंग आया, जंग यहाँ पे मैं लास्टली आई वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, वहाँ से रिटायर हुआ। हर मरहले पे आपको लोग कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी एक छोटी सी नज़्म है कि हम मनफी कुव्वतों से रोज और शब लड़ रहे हैं, हम मनफी कुव्वतों से रोज और शब लड़ रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि आप लोग, वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। आपकी डिटर्मिनेशन में खामी हो सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है, वरना तो बंदा एक सड़क पार करते हुए बंदा सोचता है कि अभी मैं मर ना जाऊं। तो जहन में ये रखिएगा कि ये जिन्होंने हाई अचीवर्स हैं, उनके कोई सुखाव के पर नहीं लगे होते। अल्लाह ताला ने आपको इतना टैलेंट दिया है, बस ये है कि अपने आप में यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और जब अगर आप ये चाहेंगे तो इंशाल्लाह आप कर गुजरेंगे। तो आखिर में दोस्तों की फरमाइश थी कि थोड़ी सी शायरी भी, शाह साहब की फरमाइश थी। पहले एक उर्दू गजल पेश करता हूँ। एक दर्द किसी का है कि सोने नहीं देता, एक दर्द किसी का है कि सोने नहीं देता, बेदर्द जमाना है कि रोने नहीं देता। एक दर्द किसी का है कि सोने नहीं देता, बेदर्द जमाना है कि रोने नहीं देता। ये कैसी कसक है कि बयां भी नहीं होती, ये कैसी कसक है कि बयां भी नहीं होती, वो दर्द को अश्कों से भी धोने नहीं देता। ये जुल्म के हरजाई भी कहता है वो हमको, ये जुल्म के हरजाई भी कहता है वो हमको, और उसकी वजाहत भी वो होने नहीं देता। और ये शेर देखिएगा, ये कैसी मोहब्बत है समझ में नहीं आया, ये कैसी मोहब्बत है समझ में नहीं आया, मिलता भी नहीं खुद को भी खोने नहीं देता। ये कैसी मोहब्बत है समझ में नहीं आया, मिलता भी नहीं खुद को भी खोने नहीं देता। और ये शेर दोस्तों ने बहुत पसंद किया है कि मेरा भी नहीं बनता किसी तौर वो, लेकिन मेरा भी नहीं बनता किसी तौर वो, लेकिन
वो मुझको किसी और का होने नहीं देता। मेरा भी नहीं बनता किसी का और वो, लेकिन वो मुझको किसी और का होने नहीं देता। और वो मुझ में समाने से गुरेज़ां भी है मोहसिन, वो मुझ में समाने से गुरेज़ां भी है मोहसिन, और बीज जुदाई का भी बोने नहीं देता। आप मुझे YouTube पे भी और TikTok पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कहते पंजाबी भी सुनाई दियो ना सारे। कोई आइए पेश कर रहे हैं। कोई मूड़ा काने दा, मूड़ा वेखे, कोई मूड़ा काने दा, और तेरे बाजो मैं सजना नहीं है कोई आने दा। कोई मूड़ा काने दा, और तेरे बाजो मैं सजना नहीं है कोई आने दा। माइया दा गौर करने वाला है कि तंदूर भी बल पे ने, तंदूर भी बल पे ने, और जिन्ना तेरा हुस्न दिखा वो हुण ताईं शल पे ने। तंदूर भी बल पे ने, और जिन्ना तेरा हुस्न दिखा वो हुण ताईं शल पे ने। माया कोई पानी भर लेना, कोई पानी भर लेना, जे रब तौफीक देवे तेरे सामने भर लेना। कोई पानी भर लेना, जे रब तौफीक देवे तेरे सामने भर लेना। चाटी विच कंग माया, चाटी विच कंग माया, और जेड़ा रंग सजना दा वो साडा रंग माया। चाटी विच कंग माया, जेड़ा रंग सजना दा वो साडा रंग माया। माया वेखना के कपड़े भी सुकन दे, कपड़े भी सुकन दे, सजना नू बोलन दे, और जेड़ी मुकदी है मुकन दे। एक गौर करे कि कोई फल विच खजियां ने, मेरा साहब वास्ते खास नांदी नजर कि कोई फल विच खजियां ने, लोकां दियां असां कजियां, रब साड़ियां कजियां ने। फल विच कजियां ने, लोकां दियां असां कजियां, रब साड़ियां कजियां ने। पीलों पकियां ने, पीलों सुनिया पीलों पकियां ने, अंजुआं विच दो अखियां तेरी राह विच रखियां ने। पीलों पकियां ने, अंजुआं विच दो अखियां तेरी राह विच रखियां ने। ते माया वेखना कोई डाकी चोले नू, कोई डाकी चोले नू, ए दूरियां नहीं चंगियां समझा वो डोले नू। कोई डाकी चोले नू, ए दूरियां नहीं चंगियां समझा वो ढोले नू। ते कोई दोस्त पसंद करते सावेगा ते मेरे माइये ने बड़े ते कोई सावा घा माया, कोई सावा घा माया, ये मेल नहीं हो सकिया हाय रब दी रजा माया। कोई सावा घा माया, ये मेल नहीं हो सकिया हाय रब दी रजा माया। ते गौर करने वाला माया है कि कोई सावा घा माया,
ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਢਾਹ तो सावा खामाया दिल विचों कट भावे नजरां तो ना ढामाया ते कोई इत्थे शाह साहब बैठे ने और भी शाह बैठे उसे उन्हां दे वास्ते कोई सावा खामाया कोई सावा खामाया वो असा रुलदे मुहब्बतां विच ओ कई वेखे ने शाम आया कोई सावा खामाया असा रुलदे मुहब्बतां विच कई वेखे ने शाम आया ते कोई सावा खामाया कोई सावा खामाया वो हौसला दे जानो तू वंजना ते हा माया ते कोई सावा खामाया सोने के सौ फिरदे सन तेरी चा माया कोई सावा खामाया कोई सावा खामाया वो जिमें चाकी थी है वो इंज करनी ते ना माया Very respectful management Star Institute Lahore Jhan campus and my dear cute students, especially I am thankful to Dr. Mirash. Assalamu alaikum. डॉक्टर इलामा इकबाल ने कहा कि हर दोहर ने सदफ को तोड़ दिया, तू ही अमाज़ाए ज़हूर नहीं। और मैं अगर आप स्टूडेंट्स का शौक लगन देखूं कि सैकड़ों की तादाद इस वक्त स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर झंग कैंपस में टेस्ट देने की गर्ज से यहाँ पे जमा हुई, तो ये इस बात की दलील है कि आप लोग आसमान की बुलंदियां छूना चाहते हैं, मगर ये बुलंदियां हासिल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी हुआ करती है और एक सॉलिड फार्मूला ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले बीइंग ए मुस्लिम मैं कुरान पाक सूरह अल फुरकान की आयत का आपको हवाला देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है। तो सबसे पहले इंसान के अंदर मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे, पंचुअल नहीं होंगे, तब तक आपका फोकस उस काम पर कभी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जब तक आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, एनर्जेटिक होने के लिए आपकी इंसाइट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इंसाइट डेवलप करने के लिए स्पिरिट होना ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें तभी होंगी जब बातनी तौर पर आप स्ट्रांग होंगे। बातनी तौर पर स्ट्रांग होने के लिए आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रूह वो तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप अपने वालिदैन के फर्माबरदार नहीं होंगे, अपने असातिज़ा के फर्माबरदार नहीं होंगे, आप उन राहों पर नहीं चलेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात फरमाए हैं। हमारे यहाँ हमारी यूथ कुरान पाक पढ़ना समझना भूल गई, हम ये रूटीन बनाना ही छोड़ गए।
लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि कुरान पाक ह्यूमन नेचर के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे डॉक्टर मोहसिन मियाना साहब आए, उन्होंने बहुत सी शख्सियात का, बहुत सी पर्सनैलिटीज़ का हवाला दिया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो शुरू में कोई इतने लाइक फाइक लोग नहीं थे। उनकी झोली में डाल के कामयाबियां कुदरत ने नहीं रखी, उन्होंने लगातार मेहनत की है। अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखें तो वो क्रिकेट में एक फ्लॉप प्लेयर थे, उनको तो सही तरीके से बॉलिंग करानी ही नहीं आती थी, वो कोई प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और फिर पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी बने। उसके बाद वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को दिया और फिर उन्होंने ठाना कि मैं शौकत खाना में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊं, तो पाकिस्तान में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और उसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर बन के रहे। तो आप लोग यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं क्या कुछ बनने के ख्वाब लेके बैठे हैं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये मेरी इन तमाम कही हुई बातों पर आप अमल नहीं करेंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के लिए पैशन का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा और फिर अगर आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बनना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में नंबर 1 बनना चाहते हैं, शुरू में आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, पायलट भी बन जाएंगे, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट आप तब तक नहीं बन सकेंगे जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी। क्योंकि मैं नहीं कहता, अमजुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे अफजल शख्सियत, अफजल बशर, ये कहते हैं कि इन्नमा अमालु बिन्नियात, आपके अमलों का दारोमदार आपकी नीयत पर है। आपकी जैसी नीयत होगी आपको वैसे मुराद मिलेगी। निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। इन्हीं अल्फाज के साथ इस बंदा नचीज आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नबी। सिलसिले में बेटा हमारा जो आरटीएस सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे और कम से कम फी में है। हमारा जो कंपटीटर वो साथ है, उनकी जो फी है वो बेटा हमसे डबल है, लेकिन हम इसलिए जान के यहाँ पे रहायशी है, इसलिए हम अपने जो दोस्त हैं, अपने अहबाब हैं, उनके स्टूडेंट, उनके बच्चे हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा फेवर देते हैं फी के हवाले से। और उसके अलावा बेटा बेस्ट से बेस्ट जो है उनको हम तालीमी सरगर्मियों से जो है उनको हम इससे हम वाकई फेवर देते हैं। और बेटा इसके अलावा जो हम इनामात देंगे, इनामात में बेटा जिस बच्चे की 4, 5 पहले 10 पोजीशनें हम बोलेंगे और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जो है वो कैश प्राइज दिया जाएगा और उसके बाद जो है जितने भी होंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, उनको हम फेवर करेंगे टेस्ट सेशन में आके। टेस्ट सेशन की फी में हम उसे फेवर देंगे। उसके अलावा जो नीडी स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स फी पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप मौजूद है। ठीक है जी, उस हवाले से अगर आपने स्कॉलरशिप लेने हो तो डायरेक्टर साहब से आप डायरेक्ट मिलेंगे। तो बेटा थैंक यू, यही आपको बताना था। मजीद जो है डिस्कशन के लिए आकाश साहब को मैं कहूंगा कि वो आए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इसमें 10th क्लास का जो आपका फिजिक्स का पेपर था उसमें पहला एमसीक्यू जो था, इसमें मैस इज डबल एंड वेलोसिटी इज हाफ
then what will be the change in kinetic energy? देखें, आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। इसमें अगर हम मैस को डबल कर दें और साथ में वेलोसिटी जो है उसको अगर हम हाफ कर दें तो 2m और साथ में हमारे पास v की जगह आ जाएगा हाफ v का स्क्वायर। इसका मतलब 1/4 v स्क्वायर बनेगा और साथ में आपके पास m आ जाएगा 2m। अब आपने 2 और 1/4 को एक बाहर वाली साइड पर ले लेना, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा हाफ mv स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 होगा तो उसमें आपके पास आंसर आएगा हाफ। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, उसमें हाफ हो जाएगी। तो इसके बाद सेकंड एमसीक्यू जो है इसमें है अ ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 10,000 टाइम इज। देखिए, आपकी जो 10th क्लास की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि 1 सेकंड में वो 20,000 जो है वो ऑसिलेशन करता है उसमें। तो मैंने इसमें आपको चेंज करके दिया 10,000 लिखा। इसका मतलब है कि अगर 1 सेकंड में वो 20,000 कर रहा है तो हाफ सेकंड में वो कितनी करेगा, 10,000 करेगा। तो इसका आंसर आपके पास होगा हाफ सेकंड, मतलब ऑप्शन सी। फिर इसी तरह थर्ड एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए, ये हुक्स लॉ से आपने पढ़ा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड F इज इक्वल टू kx। और अब इसमें जो k है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहें तो k इज इक्वल टू आएगा F/x। अब F का यूनिट जो है वो आपके पास है न्यूटन, जबकि नीचे आपके पास आ रहा है मीटर। अगर हम न्यूटन को ओपन करें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आता है, नीचे डिवाइड में हमारे पास होगा मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इसका आंसर आपके पास बनेगा kg पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपके पास ऑप्शन है ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो हमेशा याद रखिएगा एम्पलीट्यूड जो होता है वेव में वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी है जैसे वेवलेंथ है ये हमारे पास डिपेंडेंट फैक्टर्स में कंसीडर होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ इट्स स्प्रिंग, सॉरी प्रोंग्स। अच्छा, आप देखें ट्यूनिंग फॉर्क में प्रोंग्स हैं, मैस और फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्स रिलेशन में आते हैं। अगर हम मैस ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो कम ऑसिलेट करेगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम आएंगे। जबकि अगर आपके पास मैस कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी उसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है मैस पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बेटा आप इधर सुनेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा, प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये साइड इंफॉर्मेशन है, बैट्स कैन हेयर फ्रीक्वेंसीज अप टू। तो इसके पास आपके पास आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 120,000 हर्ट्ज। इसी तरह एक और साइड इंफॉर्मेशन का एमसीक्यू दिया गया आपको, जो कि है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर आपकी बुक में मौजूद है, टेक्स्ट बुक में साइड इंफॉर्मेशन में है, जो कि होगा 1.36। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है चार्ज इज एन प्रॉपर्टी डैश। इसमें पूछा गया कि चार्ज प्रॉपर्टीज कौन सी है, एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है। देखिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कुदरती तौर पर पाई जाने वाली सलाहियत जिसकी कोई रीजन नहीं होती। तो चार्ज एक ऐसी कुव्वत है जिसकी कोई रीजन नहीं है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो या तो अट्रैक्ट कर सकती है या क्या कर सकती है, रिपेल। तो इसका आंसर आपके पास होगा ए, इंट्रिंसिक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस देन द फोर्स बिकम्स। देखिए, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसमें आपने फार्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब वो कहता है कि अगर हम डिस्टेंस को क्या कर दें, डबल कर दें। डिस्टेंस डबल होगा तो इसका मतलब है उसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, लेकिन वो डिवाइड में आएगा।
तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आंसर बनेगा वो फोर्स बिकम्स 4 टाइम लेस देन द ओरिजिनल। ठीक है, इसमें क्या होगी, वो 4 टाइम्स लेस हो जाएगी क्योंकि वो डिवाइड में आ रहा है, और जबकि फोर्स जो है वो उसकी दूसरी साइड पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। इसमें बेटा पूछा गया कि द करंट रिमेन डैश इज द सीरीज सर्किट, कि करंट सीरीज सर्किट में कैसे रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा सीरीज सर्किट कोई भी होगा उसमें करंट हमेशा सेम रहता है, जबकि वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास ए। फिर इसी तरह 11 क्वेश्चन आया। 11 क्वेश्चन में उसमें हमने पूछा कि 4 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 2 कूलम चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क हमारे पास है 4 जूल, जबकि चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 2 कूलम, तो इसका आंसर बनता है आपके पास 2 वोल्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें देखिए बेटा, उसने क्वेश्चन दिया कि इफ द थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि अगर हम थिकनेस को डबल कर दें, देखिए थिकनेस का मतलब है हम एरिया को बढ़ा रहे हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज एन कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए रेजिस्टिविटी जो होगा, हमने कहा कि अगर हम उसको डबल कर देते हैं थिकनेस को या एरिया को, तो रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर आपके पास होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। देखिए, आपकी 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, जबकि हम ये जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कि अगर रेजिस्टिविटी का हम इनवर्स लेंगे तो वो हमें आंसर क्या देगा, वो हमें कंडक्टिविटी में देगा। तो इसका मतलब है ओम मीटर का भी आप क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे, तो आपके पास इसका आंसर बनेगा ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये साइड इंफॉर्मेशन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज, तो इसका आंसर आपके पास होगा 100। इसी तरह 15 क्वेश्चन आया, अ लाइट बल्ब इज स्विच्ड ऑन 40 सेकेंड if electrical energy consumed by the bulb during this time is 2400 joule। देखिए, इसमें हमने आपको पावर का फार्मूला पूछा, तो पावर इज इक्वल टू होता है W बाई T, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क की वैल्यू आपको बताई गई थी, वो थी आपके पास 24 जूल, जबकि टाइम आपके पास कितना था, 40 सेकेंड। तो जब आप 2400 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास बनेगा 60 वाट। क्या आंसर बनेगा इसका जी, 60 वाट। इसी तरह 16 है, ये भी साइड इंफॉर्मेशन है। पावर ऑफ हेयर ड्रायर इज, तो इसकी पावर थी 1000 वाट। इसका आंसर आपके पास होगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आता है। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू, तो देखिए 1 किलो की मतलब है कि 10 की पावर 3 है। उसके बाद 1 आवर आ रहा है, तो 1 आवर के अंदर तकरीबन 3600 सेकंड्स आते हैं, मतलब 3600 ज़रब 10 की पावर 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 3.6 मेगा जूल। तो इसका आंसर आपके पास होगा ऑप्शन ए। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस ऑफ held to dash magnetic lines of force। देखिए, उसने ये पूछा है कि हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सरफेस एरिया अगर परपेंडिकुलर हो, सरफेस एरिया अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका वेक्टर एरिया उसके पैरेलल में होगा। तो जब हम फार्मूला लिखते हैं फ्लक्स का, वो हमारे पास बनता है phi इज इक्वल टू EA cos थीटा। अगर वो पैरेलल में वेक्टर एरिया आएगा तो cos के साथ एंगल आपके पास आएगा 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है कि हमारे पास वो फ्लक्स क्या देगा, मैक्सिमम। और अगर 90 होती या परपेंडिकुलर होता वेक्टर एरिया, देन हमारे पास आंसर क्या आता, 0। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है कि फ्लक्स के चेंज होने से, अगर हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ क्या होता है, किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो वो स्पीड ऑफ मोशन ऑफ कॉइल पर भी डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ कॉइल पर भी डिपेंड करेगा कि कॉइल्स की तादाद कितनी है। तो इसका आंसर आपके पास होगा बोथ ए एंड बी, इसका ऑप्शन सी है। लास्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर कौन काम कर रहा है या ये किस असूल के तहत काम करना चाह रहा है? तो इसमें देखिए टीवी जो है वो भी नहीं काम कर सकता, सीडीएस जो है वो भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तौर पे काम नहीं करता, मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तौर पर काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर आपके पास होगा इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे आपने पढ़ा था डीसी मोटर पढ़ा था, उसमें भी क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। इसी तरह इसका आंसर आपके पास ऑप्शन होगा ए। जी, इसके रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन? थैंक यू। अभी वो कह रहे हैं कि बेटे 9th इस बच्चे का नाम है, इसकी पोजीशन है बेटे 3rd, मोहम्मद हसीब सन ऑफ मोहम्मद मुहिबुल नबी। मोहम्मद हसीब बेटे आइएगा। आप बेटे 9th में 2nd पोजीशन हासिल की है बिस्मा एहसन बच्ची ने। फादर नेम है बेटे मोहम्मद एहसन। तो इनको रिक्वेस्ट करूंगा, मोहम्मद आबिद साहब हमारे इंटरमीडिएट में उर्दू के बेटे लेक्चरर हैं, तो ये इनको जो है वो प्राइज देंगे। बेटे क्लैपिंग होनी चाहिए आपकी तरफ से। बिस्मा एहसन। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में, बहुत ज़्यादा आपकी तालियां बजनी चाहिए हमारे एमडी और हमारे रूह रवाइस इंस्टीट्यूट के बेटे, उनका नाम है डॉक्टर गुलाम मीरा। वो बेटे अब फर्स्ट प्राइज के लिए आएंगे। और यहाँ पर बेटे 9th में फर्स्ट प्राइज जो है वो शेयरिंग है। 2 बच्चे हैं, उनका सेम इतने ही नंबर हैं, उन्होंने एक जैसे ही नंबर हासिल किए। तो मैं पहले, क्योंकि बेटे एक बच्चे को पहले बुलाऊंगा, वो मेल में से है बेटे, लड़कों में से, बॉयज़ में से, और इसके बाद मैं लड़कियों में से कॉल करूंगा। तो दोनों के नंबर सेम ही हैं, दोनों के 89 हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्राइज देने के लिए आए। तो बच्चों में, लड़कों में बेटे, बॉयज में मोहम्मद ओन अब्बास, फादर नेम बेटे मिस्टर तसव्वुर अब्बास। आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए बेटे के लिए। आप बेटे इनके साथ शेयरिंग है हमारी 9th क्लास की बच्ची, नाम है अनुषा, और ये हमारे सर सुल्तान की बेटे ये बच्ची है। इनके भी 89 है और इन्होंने शेयरिंग की है फर्स्ट प्राइज। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए आपकी तरफ से। थैंक यू सर। आप 10th क्लास बेटे 3rd से, तो 3rd क्लास, 3rd जो नंबर है या 3rd पोजीशन जो है ये बेटे शेयरिंग है। तो इसमें मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे उर्दू के टीचर मैट्रिक के रजा हैदर साहब और साथ में इंग्लिश के टीचर इरफान मकबूल साहब,
वो आए और ये प्राइज देने के लिए स्टेज पर तशरीफ लाए। किसको देना, किसको? इसके लिए बेटे थर्ड प्राइज में पहले मैं बेटे बुलाऊंगा आमना फैसल को। बेटे आमना फैसल, डॉटर ऑफ फैसल हनीफ। आमना फैसल, डॉटर ऑफ फैसल हनीफ। इनके बेटे 82 मार्क्स हैं। सर थोड़ा सा साथ। बहुत शुक्रिया सर। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली रहमान साहब से और आकाश हैदर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और थर्ड प्राइज जो दूसरा है वो दें बेटे। आप बच्ची का नाम है बेटे मिसबा मुमताज। इनके भी 82 मार्क्स है। बच्चे मिसबा मुमताज मौजूद है? आपकी बेटे भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। असद साहब, असद साहब, असद साहब रियाज साहब से हमारे इंटरमीडिएट के छोटे बैठ आप छोटे प्राइज देने के लिए सेकंड प्राइज आप चार्जिंग पे लगा सेकंड प्राइज हासिल करने वाले का नाम है चार्जिंग पे लगा दीजिए। आशिर। आपकी तरफ से क्लैपिंग